नमस्कार बच्चों, एडुबिला पॉइंट चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आपको इस वर्कशीट का इंतजार रहा होगा। तो आपकी ये वर्कशीट आ गई है क्लास 7 के साइंस की वर्कशीट संख्या 29। तो इस वर्कशीट में हम लोग प्रकाश और प्रकाश का परावर्तन सीखने वाले हैं। सबसे पहले आप यहाँ देखिए कि यहाँ एक आईना रखा हुआ है जिसको हम लोग दर्पण बोलते हैं, और इसके आगे एक मोमबत्ती जल रही है, और इस दर्पण में इसी प्रकार की एक मोमबत्ती अंदर भी दिख रही है। तो यह क्या है? यह मोमबत्ती का प्रतिबिंब है जो आईना के द्वारा, दर्पण के द्वारा हमें दिखाया जा रहा है। और आप यहाँ कुछ पेड़ देख रहे हैं, पेड़ के किनारे तालाब है, और इस तालाब में भी पेड़ के छाया बने हुए, पेड़ का चित्र प्रतिबिंब बना हुआ है। तो यह भी क्या काम करता है? यह भी दर्पण का काम करता है। मतलब कि शीशे का पॉलिश किया हुआ चमकदार सतह और शांत जल, यह दर्पण का कार्य करता है, प्रकाश का परावर्तन करता है। इससे हमें वस्तुएं दिखती हैं इसके अंदर भी। अभी तक हमने जाना कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, क्योंकि यह एक मुड़े हुए पाइप से गुजर नहीं सकता, जैसा कि हम लोगों ने पिछले वर्कशीट में देखा था। परंतु जब प्रकाश एक पॉलिश किए हुए या चमकदार सतह पर गिरता है तब क्या होगा? तब तो प्रकाश अगर ऐसे गिरेगा तो यह परावर्तित होकर ऐसे भी जाएगा। तो प्रकाश मुड़ता भी है। अगर यहाँ से ऐसे आया तो यह ऐसे जाएगा। इधर से अगर प्रकाश आ रहा है, ये चमकदार सतह है, मान लीजिए ये चमकदार सतह है, तो इस पर प्रकाश गिरता है तो फिर ऐसे मुड़ता है। ये हो गया। अब जब कह रहा है कि जब प्रकाश एक चमकदार सतह पर गिरता है तो उसके गमन की दिशा, पथ बदल जाती है। उदाहरण के लिए स्टेनलेस स्टील की चमकदार प्लेट, स्टील की चमकदार चम्मच या पानी की सतह भी प्रकाश की दिशा को बदल सकती है। ये सभी दर्पण की तरह व्यवहार करते हैं। तो आपने देखा होगा कि जब स्टील की नई प्लेट खरीद कर आती है तो उसमें चेहरा दिख जाता है और वो दर्पण की तरह कार्य करता है। आप पानी की सतह पर भी जब देखते हैं तो उसमें भी आपको अपना चेहरा दिखाई देता है, वह भी दर्पण की तरह कार्य करता है। तो इस तरह से बहुत सी ऐसी वस्तुएं होती हैं जो प्रकाश का परावर्तन कर सकती हैं, प्रकाश की दिशा को बदल सकती हैं। तो उसी तरह की एक वस्तु है दर्पण, जिसको हम लोग आईना बोलते हैं। कोई भी पॉलिश किया हुआ अथवा चमकदार पृष्ठ सतह दर्पण की भांति कार्य कर सकता है, आईने की तरह कार्य कर सकता है। आप उसके अंदर अपनी छवि देख सकते हैं, अपना प्रतिबिंब देख सकते हैं, या फिर वैसी कोई भी वस्तु को देख सकते हैं जिससे प्रकाश परावर्तित होकर आता है। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? दर्पण द्वारा प्रकाश की दिशा के परिवर्तन को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। हमने आपको बताया है कि यह, मान लीजिए यह दर्पण हो गया, इसके नीचे पॉलिश किया हुआ है, इस पर जब प्रकाश पड़ता है तो इसकी दिशा परावर्तित होकर ऐसे जाती है। तो यह क्या कहलाता है? यह प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। अब कह रहा है कि वस्तुएं तभी दिखाई देती हैं जब प्रकाश उनसे परावर्तित होकर हमारी आंखों तक पहुंचता है। जैसे मान लीजिए यहाँ एक मोमबत्ती रखी हुई है और इससे प्रकाश निकल रहा है, और यह प्रकाश यहाँ पड़ रहा है, और यहाँ जब हमारी आंख होगी, यह इसका प्रकाश जब हमारी आंखों तक आएगा तभी हमको दिखेगी। अगर इसके बीच में कुछ और वस्तु आ जाए और इसका प्रकाश यहाँ से ऐसे मुड़ जाए तो यह मोमबत्ती हमें नहीं दिखेगी। तो कोई भी वस्तु तभी दिखाई पड़ती है जब उनसे परावर्तित होकर प्रकाश हमारी आंखों तक पहुंचता है। समतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण। आइए एक गतिविधि के साथ सीखते हैं। समतल दर्पण के सामने एक जलती हुई मोमबत्ती रखिए। मोमबत्ती की लौ को दर्पण में देखने का प्रयत्न कीजिए। ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि इसी प्रकार की एक मोमबत्ती दर्पण के पीछे रखी है, जैसा कि हमने आपको शुरू में चित्र दिखाया है। जो मोमबत्ती दर्पण के पीछे रखी प्रतीत होती है, दर्पण द्वारा निर्मित मोमबत्ती का प्रतिबिंब है। अब मोमबत्ती को दर्पण के सामने अलग अलग स्थिति में रखिए। प्रत्येक अवस्था में प्रतिबिंब को देखिए। जैसे कि यहाँ दिया हुआ है, आप पिक्चर देखिए। कभी यहाँ रख के देखिए, फिर यहाँ रख के देखिए, फिर यहाँ रख के देखिए, कभी यहाँ रख के देखिए कि इस तरह कैसा मोमबत्ती दिखता है। तो मोमबत्ती बिल्कुल उतना ही पीछे दिखाई देगा जितना पीछे की वस्तु रखी होगी, दर्पण के जितनी सामने रखी होगी। तो इस बात को यहाँ कहा गया है कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। यह सीधा होता है, वस्तु के साइज के समान होता है। जितनी बड़ी वस्तु होती है उतना बड़ा ही प्रतिबिंब होता है।
तथा यह दर्पण में उतनी ही दूरी पर पीछे होता है जितना कि वस्तु दर्पण के सामने होती है। तो ये सभी गुण हो गया दर्पण से समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब का। इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद अब यहाँ कुछ प्रश्न है कि दैनिक उपयोग की चीजों के 3 उदाहरण लिखिए जो दर्पण की तरह काम करते हैं। प्रश्न 2 है कि प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं। प्रश्न 3 है कि समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब के 4 गुण लिखिए। और प्रश्न 4 है कि वस्तुएं हमें कैसे दिखाई देती हैं। तो चलिए अब इन प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। यहाँ पहला प्रश्न है कि दैनिक उपयोग की चीजों के 3 उदाहरण लिखिए जो दर्पण की तरह काम करते हैं। तो सबसे पहले आप लिख दीजिए नए स्टील के बर्तन, बाल्टी में रखा पानी, किसी बर्तन में रखा तेल। तेल भी बहुत अच्छा दर्पण का काम करता है। आप पहले के जमाने में अगर देखिएगा तो जब दर्पण नहीं हुआ करता था तो लोग तेल में भी अपना चेहरा देख लिया करते थे। उसके बाद चिकनी टाइल्स, यह भी दर्पण का काम करती है। उसके बाद है प्रश्न 2 कि प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं। तो दर्पण द्वारा प्रकाश की दिशा के परिवर्तन को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। नेक्स्ट है उसके बाद प्रश्न 3 कि समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब के 4 गुण लिखिए। तो पहला गुण है कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। दूसरा गुण होगा कि प्रतिबिंब सीधा बनता है। तीसरा गुण यह होगा कि यह वस्तु के समान आकार का होता है। और चौथा गुण होगा कि प्रतिबिंब दर्पण से उतनी ही दूरी पर पीछे होता है जितना कि वस्तु दर्पण के सामने होती है। अब प्रश्न 4 है कि वस्तुएं हमें कैसे दिखाई देती हैं। तो वस्तुएं हमें तभी दिखाई देती हैं जब प्रकाश उनसे परावर्तित होकर हमारी आंखों तक पहुंचता है। तो बच्चों ये थी आपकी आज की वर्कशीट और आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।